बात नेपाल की ही करते हैं, क्योंकि नेपाल में जिस तरह के हालात पैदा हुए थे उसके बाद जो स्थिति है वहां पर लगातार तनावपूर्ण है और अब भारत नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। खबर यह है कि अब तक भारत नेपाल बॉर्डर से 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नेपाल की जेलों से भागे कैदी यहां पर भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किए जा रहे हैं। एसएसबी ने सीमा पर नेपाली कैदियों को पकड़ा है। आपको बता दें कि नेपाल की अलग अलग जेलों से मौके का फायदा उठाकर हजारों की तादाद में जो कैदी थे वो फरार हुए हैं और अब इनकी भारत में दाखिल होने की जो कोशिश है उसको नाकाम किया जा रहा है और 60 लोगों को इस तरह के अब तक सीमा से गिरफ्तार किया गया है। भारत की जो नेपाल सीमा लगती है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है नेपाल के हालात को देखते हुए और ऐसे में यह बड़ा अपडेट यहां पर आया है कि 60 लोग यहां से पकड़े गए हैं। नेपाल की अलग अलग जेलों से 15,000 कैदी फरार हो चुके हैं। जिस तरह के हालात वहां पर हुए थे जेलों तक में तोड़फोड़ की गई थी और इसका मौके का फायदा उठाकर 15,000 कैदी नेपाल की अलग अलग जेलों से भाग निकले हैं और अब ये जो कैदी हैं ये भारत में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में भारत की जो सीमा नेपाल से लगती है वहां पर एसएसबी चाक चौबंद है। इसके अलावा पुलिस वहां पर तमाम एक्टिविटी पर नजर रखे हुए है। जो वाहन आ जा रहे हैं नेपाल से उन पर भी यहां पर निगाह रखी जा रही है। नेपाल का प्रसिद्ध भाट भटेनी मार्केट हिंसा की आग में पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। आपको ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी संवाददाता आदित्य राज कॉल की रिपोर्ट दिखाते हैं। आप भी जरा देखिए कैसे हालात वहां पर नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया आज आ पहुंचा है बारबटिम, जो नेपाल का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इसमें भी आग लगा दी थी युवाओं ने जब उग्र प्रदर्शन हो रहे थे और आप देख सकते हैं आज चौथा दिन है लेकिन तब भी यहाँ पर आग जो है अभी भी जली हुई है। अभी अभी यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंची है। आप देख सकते हैं कैसे फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर पानी डाल के इस पूरी आग को कंट्रोल में कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये आग जो बारबटिम में लगी है इस पूरी बिल्डिंग को आप देख सकते हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरी बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से तबाह हो गई है, पूरा नाश यहाँ पर हो गया है। लेकिन नेपाल पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर आ पहुंचे हैं, किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्थिति को काबू में लाया जाए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है काठमांडू के बीचों बीच है ये पूरी बिल्डिंग, बट पूरी तरीके से जो है तबाह कर दी गई है। और फायर ब्रिगेड की अब ये कोशिश कि ये जो आग फिर से सुलग रही थी यहाँ, इसको पूरी तरीके से नियंत्रण में लाया जाए। ये कहानी सिर्फ बारबटिम की नहीं है, ये कहानी उन कई इमारतों की है जो ऐतिहासिक हैं नेपाल में, काठमांडू में, लेकिन अब पूरी तरीके से उनका नाश हो चुका है। और नाश हुआ है उन जो है राजनेताओं का भी जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो भ्रष्टाचारी थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि नेपाल को अब नई सरकार कब मिलेगी, कब यहाँ पर पूरी तरीके से जो है डेमोक्रेसी का रिस्टोरेशन होगा। और अब जब जिम्मेदारी सुशीला कार्की, नेपाल आर्मी चीफ और युवाओं की है, तो कब नेपाल में पूरी तरीके से स्थिरता आ पाए। एनडीटीवी इंडिया के लिए काठमांडू से वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह के साथ मैं आदित्य राज कॉल। तो इस आंदोलन में काफी तबाही नेपाल की सड़कों पर मची है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे हालात नेपाल में हैं। और इसके बाद अब हर किसी के जहन में सवाल है कि नेपाल में आगे क्या होगा। केपी शर्मा ओली के पद छोड़ने के बाद नेपाल में राजनीतिक संकट छाया हुआ है। हिंसक क्रांति के बाद नेपाल में अब अंतरिम सरकार को लेकर मंथन लगातार जारी है, लेकिन इस पर भी आसानी से हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसके हाथ होगी नेपाल की कमान? नेपाल में पीएम पद की रेस में 4 नाम। रेस में सुशीला कार्की आगे, लेकिन राह नहीं आसान। अंतरिम सरकार के गठन पर आज निर्णायक चर्चा। नेपाल की कमान अब किसके हाथों में होगी, ये यक्ष प्रश्न सबके सामने है, क्योंकि केपी ओली ने भारी हिंसा और प्रदर्शन के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल देश का कोई प्रभारी नहीं है। नेपाल का भविष्य किसके हाथ में सौंपा जाए, इसे लेकर जेनजी की एक बड़ी वर्चुअल बैठक हुई। इसमें देश के भावी प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों पर काफी मंथन हुआ।
ऑनलाइन बैठक में 5000 से ज्यादा सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे रहा। कल की बैठक को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक पीएम पद की रेस के एक प्रमुख चेहरा और काठमांडू के मेयर बालिन शाह ने सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया और उनके समर्थन में पोस्ट भी लिखा। लेकिन धरान के मेयर ने सुशीला कार्की के नाम का विरोध किया है। दरअसल सुशीला कार्की के पीएम बनने की राह में एक रोड़ा नेपाली संविधान की धारा 132 भी है। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता, जबकि सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी है। लेकिन बावजूद इसके उम्मीद की जा रही है कि आज अंतरिम सरकार के गठन पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाली सेना प्रमुख, जेनजी के प्रतिनिधियों के बीच ही निर्णायक चर्चा में उनके नाम पर मुहर लग सकती है। मेरे पीछे जो ये रास्ता जा रहा है, इस रास्ते को हम इस वक्त कह सकते हैं द रोड टू सॉल्यूशन, क्योंकि इसी रास्ते से जेनजी प्रदर्शनकारी अब से कुछ देर में आर्मी चीफ से मिलने के लिए पहुंचेंगे। कल भी मुलाकातों का दौर जारी था और आज भी वो प्रक्रिया यहां आर्मी हेडक्वार्टर में जारी रहेगी। इसलिए सुरक्षा जो बंदोबस्त है आर्मी की वहां पर अब तेज कर दी गई है, कड़ी कर दी गई है। आम लोगों को इसके उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। 40 घंटों में जिस तरह से युवा प्रदर्शनकारियों ने इस देश में बदलाव की बयार बहा दी, एक सत्ता में बैठी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। अब जब आगे सोचने की बारी आई है, आगे सोचने का वक्त आया है, तो ऐसे में फॉर्मूला क्या होने वाला है, केयर टेकर सरकार क्या करेगी, उसकी प्राथमिकताएं क्या होने वाली, इंटरिम गवर्नमेंट का प्रमुख या मुखिया कौन होगा, इस पर अंतिम फैसला लेना है। इस बीच प्रधानमंत्री की रेस में एक नाम नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने का भी चल रहा था, लेकिन फेसबुक पर एक वीडियो संदेश जारी करके उन्होंने कहा कि मैं सरकार बनाने या सरकार में शामिल होने की किसी भी दौड़ में शामिल नहीं हूँ। इन सबके बीच अंतरिम सरकार बनने के बाद भी नेपाल में राजनीतिक हलचल शांत होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ जेनजी आंदोलन अब अपनी पहली मांग से काफी आगे बढ़ चुका है। जेनजी चुनाव के लिए तुरंत संसद को भंग कराने के साथ ही 6 महीने के भीतर संसदीय चुनाव कराने पर अड़ गए हैं। अंतरिम सरकार के गठन के लिए जेनजी के अलग अलग गुटों और नेपाली आर्मी चीफ के बीच कल लंबी बातचीत हुई, लेकिन नई सरकार के गठन पर आम सहमति नहीं बन पाई। अब आज एक बार फिर अंतरिम सरकार के लिए बातचीत का दौर जारी रहेगा। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अंतरिम सरकार बनाने को लेकर किसी नाम पर सहमति बनाई जा सके, लेकिन उससे पहले बीते 2 दिन में जो कुछ घटित हुआ है वो एक अलग तरह की चुनौती नेपाल के सामने है। नेपाल की जेलों से भागे कैदियों ने भारतीय सुरक्षा बलों की भी टेंशन बढ़ा दी है। 15,000 कैदी अलग अलग जेलों से फरार हो गए हैं। देखिए भारत नेपाल बॉर्डर से हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। भारत और नेपाल की सीमाएं खुली हुई हैं। खुली कुछ इस तरह की हैं कि अगर बॉर्डर पता करना हो तो सिर्फ आपको एक सफ़ेद पत्थर दिखाई देगा और ये सफ़ेद पत्थर ही जो भारत और नेपाल की सीमा है उसको बताता है। और जिस तरह से भारत की बगल में बसे नेपाल में 25 जेलों से 15,000 से ज़्यादा कैदी फरार हुए हैं, उसके बाद सीमा पर लगातार गश्त जारी है। अब तस्वीरें देखिए, एसएसबी और पुलिस के जो जवान हैं वो जो खुली सीमा है वहाँ जिस तरह से गश्त कर रहे हैं कि कोई भी नेपाली नागरिक जो उस तरफ है अवैध तरीके से इधर ना आ जाए, और इसको लेकर के लगातार यहाँ जो गश्त है, पहरेदारी है वो चल रही है। इसकी वजह ये है कि ये जो सीमाएं हैं जहाँ हम खड़े हैं, आप देखिए कि यहाँ पर कुछ सफ़ेद पिलर्स बने हुए हैं और ये जो सफ़ेद पिलर हैं इसके एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ नेपाल है, और इस सीमा की तरफ कोई भी व्यक्ति उधर से अवैध तरीके से ना घुसे, इसलिए कुछ स्थायी चौकियां बनाई गई हैं जो सामने दिखाई दे रही है। इस तरह की चौकियां हैं जहां 2-2 एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है, और साथ ही लगातार मॉनिटरिंग के लिए जो सचल दल है वो यहाँ इस तरह से चलता है, हथियारों को साथ रखता है। हालांकि हथियारों की ज़रूरत इस सीमा पर नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से 15,000 से ज़्यादा कैदी फरार हुए हैं वो भारत में ना आए, वो किसी तरह की अव्यवस्था ना पैदा करें, इसको देखते हुए ये सारी व्यवस्था, ये सारी कवायद की जा रही है। तो 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो सीमा पर दिखाई दे रही है, जिसमें स्थायी तौर पर यहाँ एसएसबी रहती है, पुलिस भी है और साथ ही पीएससी की भी तैनाती की गई है। तो इस तरह से फ़िलहाल
जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पर गश्त करके सारी जो बॉर्डर हैं उनको सिक्योर करने की जो कोशिश है वो सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। और फिलहाल कहीं से भी कोई नेपाल की तरफ से आकर के अवैध रूप से भारत में ना घुसे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर से अपने कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।